हेलो 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 हेलो। हाँ, चलिए। आ रहा है। चलिए, और सब बताइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। जो 5 से 7 बैच के छात्र हैं, क्लास खत्म होने के बाद निकल जाया कीजिए, समझ गए? नौटंकी मत बतियाइए। अगर आपको पढ़ना है तो आपका जो मूल बैच 5 से 7 है, 5 से 7 बैच में आपको जहां बैठना है आप वहां बैठिए, लेकिन 7 से है, शांत रहिए ना जी, हमको बोलने दीजिए ना। आइए, आप ही लीजिए लीजिए, बोलिए। हेलो। हाँ, बैच का टाइम बढ़ाइए। क्या करे, 12 बजे तक कर दे, बैच का टाइम बढ़ाइए। हाँ, बोलिए, बात रहे, पंखा चलिए। बोलिए, बात रहे थे कि जो है आपको जो 5 से 7 बैच के छात्र हैं, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपका तो ये बैच है नहीं, आप पीछे जाकर के बैठिए, एकदम पीछे वाला क्लासरूम में जाकर के बैठिए। जो 7 से 9 बैच में एडमिशन लिया उसको बैठने के लिए दीजिए। हर बैच में आप ही सामने में बैठिएगा, समझ गया? और बैच कहाँ जाएगा? और बैच का बच्चा कहाँ जाएगा? समझ गए? जो 7 से 9 बैच का मूल तौर पर बच्चा है उन सामने में बैठेगा। जो आपको पढ़ना है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन पीछे जाकर के बैठिए। अगर जगह बचता है तब बैठ करके पढ़िए, समझ गए? नहीं बचता है तो जाइए सीधा। आपके बैच में ज्योग्राफी होगा तो आप अपना पढ़िएगा, ये कोई बात थोड़े हुआ कि हर बैच में आप ही आगे बैठे रहिएगा, एकदम नहीं। इसी वजह से हम बोल लेते, हम सबको बोल बोल के गए हैं, खाली कीजिए खाली कीजिए, समझ गए? अब सबको उठा करके हम लेकर के जाएंगे, समझ गए? हम क्रेन तो नहीं है कि उठा लेंगे पटक देंगे कहीं पे। सर खुद बोल रहे हैं? किसको हम बोले हैं? किसी को हम नहीं बोले हैं। किसको बोले? हम आपको क्या बोले हैं? चलिए, नहीं, कोई मकर संक्रांति का छुट्टी उट्टी ना है। ठीक है, अभी सरस्वती पूजा तक कोई छुट्टी नहीं है, समझिए? सरस्वती पूजा तक, रविवार को क्लास हुआ था ना? हाँ, तो सरस्वती पूजा तक कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, समझ गए? 23 24 तारीख, 23 तारीख तक, 22 23 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं है, डेली क्लास होगा। नौटंकी मत बतियाइए आप लोग। आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, हाँ लेट तो हो गया है। तो लेट जो है इस वजह से हो गया है कि पहला बैच जो है थोड़ा सा लेट से छूटा। ठीक है, पहला बैच थोड़ा सा लेट से छूटा, उठने बैठने में जो है थोड़ा सा यानी लेट हो गया, इसी वजह से लेट हो गया है, समझे? हाँ, पॉलिटी का? हाँ, तो पॉलिटी का तो ऑनलाइन होगा, हम ही बोले हुए हैं, पॉलिटी का ऑनलाइन होगा। अरे नहीं जी, हे भगवान। देखिए, सैटरडे को क्या होता है, बायोलॉजी का क्लास होता है। बायोलॉजी का क्लास जो है ऑफलाइन होगा, ठीक है? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। अब पॉलिटी का जो हम क्वेश्चन करवाएंगे ना, वो सिर्फ ऑनलाइन करवाएंगे, समझिएगा? सिर्फ ऑनलाइन करवाएंगे, एप्लीकेशन पर जाकर के आप देखिए। और उसका जो वीडियो है, ठीक है, फ्री क्लासेज सेक्शन में जो है, देखिए मौलिक अधिकार का जो है टोटल 3 गो वीडियो बना है, ठीक है? मौलिक अधिकार हम क्लियर करवा दिए हैं, शनिवार को मौलिक अधिकार पूरा क्लियर करवा दिए हैं। अगले शनिवार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझ गए? तो जो है मौलिक अधिकार का पूरा, ठीक है, मौलिक अधिकार का पूरा तीनों लेक्चर एक करके जो है ना एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेज सेक्शन में डाल दीजिए। मौलिक अधिकार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, समझ गए, करके डाल दीजिए कल, आज से कल तक में, ठीक है? फिर जो है जो आपको इसका होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है आपको शनिवार को होगा, तो शनिवार को उसमें फ्री क्लासेज में ही क्लासे करवा देंगे, समझ गए? तो डालने का कोई झंझट नहीं, आराम से कोई भी आप हम कोई भी कर सकते हैं, समझ गए? तो अपना फ्री क्लास ऑनलाइन होगा, ठीक है? ऑनलाइन होगा, एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेज सेक्शन में क्लास डाल देंगे, आप अपना कर लीजिएगा कहीं पर भी बैठ करके, ठीक है? उसमें जो है कि हम थोड़ा सा उस रोज थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहते हैं, 9 बजे से फिर एगो क्लास दे दिए हैं यूट्यूब पे,
समझ गए। तो उसमें जल्दी करवा करके जल्दी हम निपटेंगे, तो अब आप लोग आने में, उठने में, बैठने में टाइम लगा दीजिएगा, इसलिए ऑनलाइन रखें। हम आए फट से पढ़ा के निकल गए, ठीक है। यहाँ से निकलने में अभी 7:15 बजे क्लास छोड़े, निकलने में 15 मिनट हमको लग गया, 7:30 बजे हम कैबिने में जा करके बैठे, समझ गए। तो इसलिए भी ऑनलाइन रखे हैं। तो अब आइए पढ़िए बहुत तरीके। एक तो ऐसे ये टाइम गड़बड़ हो जाता है, तुम अपने मूड खराब हो जाता है, ऊपर से आप लोग और मूड खराब कर देते हैं। चलिए अब शांत रहिए थोड़ा सा, अब इधर उधर आज मत कीजिएगा, थोड़ा पढ़ाने दीजिए, समझे, पढ़ाने दीजिए पहले, उसके बाद थोड़ा देर पढ़ाने दीजिए, उसके बाद मूड अपने ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो कहना होगा कहिएगा। अभी पढ़ाने दीजिए, अभी ऑनलाइन वाला नौटंकी मत बतियाइए कि फलना चीज़ कब आएगा, चिल्ला चीज़ कब आएगा। हम नीतीश कुमार का दामाद नहीं है कि जो है हम वैकेंसी दे देंगे, समझ गए। वैकेंसी कब आएगा वो नीतीश कुमार जाने, आप विद्यार्थी हैं, आप अपना पढ़िए लिखिए, समझ गए। तो आपका काम पढ़ना लिखना, अपना पढ़िए लिखिए, वैकेंसी जब आएगा आएगा। अब वैकेंसी भी हम ही से मांग रहा है, हटाइए इस सबको, कमेंट हटाइए, ठीक है। देखिए अब शांत रहिए। एक तो पहली बात यह है कि जो है आपको, पहली बात यह है कि इंडियन ज्योग्राफी हम आपको प्रारंभ किए हैं, आगे हम भी क्लास में ध्यान में रखेंगे कि 7 बजे छोड़ देंगे, ताकि 7:30 बजे तक सब चीज ठीक हो जाए, 7:30 बजे से आपका क्लास शुरू हो जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपके तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर के हम अपने तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सिर्फ मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपना हाथ गोड़ नहीं हिलाइएगा तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। तो आपको भी अपना हाथ गोड़ हिलाना होगा, समझ गए, मतलब आपको भी मेहनत करना होगा। अब अगली बात यह है कि जो है मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि किसी भी चीज को अगर हम 5 बार, किसी भी चीज को अगर हम 5 बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज मेरा अपना हो जाता है, समझ गए। तो आप लोग पढ़ने का तो लक्षण है नहीं, ये तो पूरा आपका चमड़ी दिखा रहा है, पढ़ने का लक्षण उक्षण आप में नहीं है, समझ गए। तो अब हम ही एक बात को 5 बार आपके क्लास में करवा दें। एक तो क्लास में हम आपको सबसे पहले समझाते हैं, समझाने के बाद लिखाते हैं, लिखाने के बाद याद करवाते हैं, ठीक है। 3 बार तो उसी रोज हो जाता है, सेम डे में हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, घर पे जब आप जाइए, जो चीज जिस दिन में पढ़ाया जाता है उस दिन घर पे जाकर के उस चीज का रिवीजन कीजिए, ठीक है। और अगली बात यह है कि जब आप अगले क्लास में आएंगे ना, तो पहले पढ़ाए गए क्लास में जितना भी हमने आपको पढ़ाया है उसको वन लाइनर क्वेश्चन में जो है हम अपना बांट लेते हैं, और वो चीज जो है हम आपको यहां पर लेकर के आते हैं, और इस चीज का आपको जवाब देना है। मतलब इसमें तो हमको सब मैक्सिमम 5 से 7 बैच का लड़का लग रहा है, समझ गए। तो सब आगे में आकर के बैठ गया है, मुंह दिखा रहा है, मारेंगे एक एक तबड़ा कम। और आगे से हम देख लिए तो नकबसा हम झाड़ देंगे सबका, समझ गए। आगे से जो है आप ही रहते हैं क्लास में सबको भगाए काहे नहीं है। चलिए, तो मतलब हम आपको यह बात बोलना चाह रहे थे कि पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में जो हम आपको पढ़ाएं, पिछले क्लास में उसी का ये क्वेश्चन है यहां पर। और आज जो पढ़ाएंगे फिर अगले क्लास में, उसके आगे जो पढ़ाएंगे उसके अगले क्लास में, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो 3 बार सेम क्लास में, 1 बार नेक्स्ट क्लास में, और 1 बार घर पे जाके आप पढ़ लीजिए। 5 बार काम खल्लास, समझ गए, काम आपका बन जाएगा। आप कितना भी भोथर है ना, दिमाग एकदम जो है जंग पकड़ लिया है, कितना भी भोथर है, मतलब सुइयों चुभाया जाए, हाथी का पैरों रख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दिमाग पे। वैसे भी आप हैं तो 5 बार में 1 बार आप सुनिए लीजिएगा, समझ गए। तो इतना करने के बावजूद भी अगर आप अपने जीवन में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आपको चीज क्लियर नहीं हो रहा, आपको याद नहीं हो रहा है, लिख करके हम दे सकते हैं, दीजिए पेज, लिख करके हम दे सकते हैं।
आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए? अगर ऐसी स्थिति है आपकी, लेकिन अगर आप कर ले रहे हैं मतलब आप बहुत बेहतर है। ठीक है, अब आइए फटाक से जवाब दीजिए। चलिए, हल्ला नहीं करना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, भारत को अन्य कई नाम से जाना जाता है, कौन कौन है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप। हाँ या ना? ईरानियों ने भारत को क्या क्या कहा? ईरानी। हिंदुस्तान क्या कहा है? हिंदुस्तान। भारत एशिया महादेश के किस भाग में? दक्षिण पूर्व। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया ना? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा तथा सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक ना? भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में ना? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट। बात क्लियर है? भारत को 2 बराबर भाग में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित कौन? कर्क रेखा ना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत कौन कौन राज्य से होकर गुजरती? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देश। कितना राज्य? मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ ना? भारत के किन राज्यों से होकर कर? मध्य प्रदेश और कितना घंटा? 5.5 घंटा ना? विश्व के सभी देश अपने 0 डिग्री। चलिए खत्म हो गया। चलिए अच्छा एगो बात करें, ठीक है? देखिए ऐसे जो है ना, देखिए हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आप कैसे पढ़े, ठीक है? क्योंकि देखिए हम भी लॉज में ही रहते हैं, हम भी विद्यार्थी के साथ रहते हैं। एकदम नहीं पढ़ता है विद्यार्थी, हम आपको क्या बोले, समझिए, एकदम नहीं पढ़ता है। गलती से वो किताब में हाथ लेता है, गलती से हाथ में किताब लेता है, समझ गए? लेकिन हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि आप कैसे पढ़े। तो कुछ जो है करना होगा, समझिए, कुछ करना होगा। मतलब एक तो सबसे बड़का दिक्कत यही है कि आई कार्ड नहीं चेक होता है, समझिए, सबसे बड़का दिक्कत यही है, समझ गए? तो आई कार्ड चेक के साथ साथ जो है ना, अब कुछ करना होगा, ठीक है? कुछ सोचना होगा। सोचना ये होगा कि जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है? जैसे आज का पढ़ाया हुआ जो है आपके क्लास से पहले, आपका क्लास शाम में 7 बजे से होता है, तो आपके क्लास से पहले मान लिया जाए कि 3 बजे दोपहर में हम आपके टेलीग्राम पे दे देंगे। तो आपको करना क्या, उसको बना के लाना है। तो जैसे आप क्लास में एंट्री लीजिएगा, देखा जाएगा कि बनाया है कि नहीं बनाया। जो बनाया है उसको क्लास में एंट्री दे देंगे, हम नहीं बनाया है नहीं देंगे, समझिए। इससे क्या होगा? इससे विद्यार्थी पढ़ेगा। लेकिन इसके लिए जानते हैं, इसके लिए जो है सबसे पहले एक स्पेशल रूम में आपको बैठाया जाएगा, समझिएगा।
तब आपको क्लास में एंट्री दिलवाया जाएगा, तब पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो है सिर्फ अगर अपना कैंपस होता, मतलब अपना संस्थान होता, मतलब अपना कैंपस होता, तो अपना कैंपस है, अकेले हैं तो अकेले हैं तो कहीं पर भी जो है एक निश्चित जगह दे करके वहां पे रख देते, वहां पर चेक करते जाते, क्लासरूम में एंट्री दिलवाते जाते। ये चीज पॉसिबल है। तो इसके लिए हो सकता है कि जो है एक अलग से हॉल इसलिए ले ताकि जो है उसमें आपका होमवर्क चेक कर सके। क्या होगा, थोड़ा सा 60,000 70,000 1 लाख रुपया एक हॉल का पड़ेगा, समझ गए, और क्या समझ, यही नहीं पड़ेगा। इससे होगा कि आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसके ऊपर हम सोच रहे हैं। खैर तुरंत इस चीज को लागू करना पॉसिबल ना है क्योंकि अभी हॉल ही नहीं है मेरे पास। तो हॉल और एक रूम ओनर से बात करते हैं, देखते हैं अगर दे देता है कहीं पर कैंपस में आसपास में ही अगल बगल में, समझ गए, तो फिर ये चीज लागू कर देंगे ताकि आप पढ़िएगा, समझ गए, ताकि सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा है, समझ गए। इसमें होता है कि जैसे इसमें अधिकतर लड़का के विषय में हम आपको बताते हैं, आज पढ़ाए आज लिखाएं, जैसे ये लड़की को देख लीजिए, समझिए, आप ना है, आप बढ़िया हैं, आप सुंदर हैं, कोई दिक्कत ना है। मान लिया जाए कि ये लड़की है, अब पढ़ के गई आराम से तखा पर जो है अपना कॉपी रख दी, फिर अगले क्लास में आएगी तब याद करिए कॉपियों रखे थे ना। तो इस प्रकार का विद्यार्थी जो है ना, पीट पीट के उसको भगा देंगे, समझ गए, अपने भाग जाएगा वो, समझ गए। तो अब आइए पढ़ते हैं, जल्दी करेंगे। अब आज अभी क्लास लेने के बाद रूम ओनर से जाएंगे बात करने के लिए, कोई कैंपस उम्पस है, कोई हॉल उल खाली है ताकि हमको दे दे, समझे, हम बात करते हैं। अगर जितना जल्दी दे देता उतना जल्दी व्यवस्था लागू कर, ताकि पढ़ने वाला लोग रहेगा, समझे, फालतू का भीड़ लगाता है ये चीज। लेकिन हम करेंगे, एकदम दिमाग में रखिए आप, समझे। चलिए सुनिए, अब देखिए, कॉपी दीजिए थोड़ा सा, जिस कॉपी में पूरा लिखा हुआ है, ताकि पता रहे कि इतना चीज पढ़ाए हैं, इतना चीज लिखाए हैं। पढ़ाए तो इससे ज्यादा है, लिखाए कम है। चलिए अब आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझते जाइएगा, चीजों को आराम से लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिए क्या हाय तुरी का, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, चक्कर आ रहा है पानी दीजिए उसको, पानी दीजिए, कोई पानी दीजिए ना, जो पानी है। अरे पानी कहाँ है, यहाँ बैठिए, पानी दीजिए उसको, पानी पीजिए आप, पानी दीजिए उसको, पानी मिल गया है। चलिए चलिए, अरे शांत रहिए न, बा महाराज, आप लोग तो ऐसे करते हैं कि स्वर्ग से परी उतर के आ गई है। लड़कों को देखने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं। चलिए देखिए उसको देखिए, वो ठीक है, पूछे ठीक है, पसीना आ रहा है, आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप निकल सकते हैं, क्लास से बाहर जाना आप निकल सकते हैं। चलिए आइएगा, आप आइएगा, बोर्ड पे आइएगा, बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारत है, हल्ला मत कीजिए, अब भाई ये बोर्ड पे आइए, है बोर्ड पे आइए। जो भारत है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत के सबसे उत्तर में जो स्थान है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, और जो इंदिरा कौल है
यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में इंदिरा कॉल है, और जो इंदिरा कॉल है वह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। वहीं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की हम बात करें तो जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की हम बात करें तो यहां पर जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप यहां पर ग्रेट निकोबार है। और जो ग्रेट निकोबार है यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का ही अधिकार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अंतर्गत ही आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अंतर्गत ही आते हैं, भारत के अंतर्गत ही आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है। और जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को कई नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, फिर इसे पार्सन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं। इन सभी नामों से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। वही अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भारत का अधिकार है, लेकिन ध्यान रहे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, ना लक्षद्वीप आता है। इधर आपको लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर आप बात करेंगे तो जो लक्षद्वीप है यहां पर अरब सागर में लक्षद्वीप है, यह भी भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य है, भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य है वह राज्य है आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में एक स्थल है कैप कैमोरीन। कैप कैमोरीन, जो कैप कैमोरीन है, कैप कैमोरीन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। और जो कैप कैमोरीन है यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जो कैप कैमोरीन है, कैप कैमोरीन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कैप कैमोरीन, कैप कैमोरीन, कैप कैमोरीन है। तो ध्यान रखें आप, अगर सीधा तौर पर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट। अगर यह पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो आंसर हो जाएगा कैप कैमोरीन। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। इसको जो है हम लोग पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। लेकिन क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत आता है? नहीं, नहीं ना आता है, नहीं आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा और कौन क्षेत्र है जो भारत की मुख्य भूमि में नहीं आता? कौन है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये भी नहीं आता है। तो भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत जो सबसे दक्षिण में स्थित राज्य है वो कौन है? आपको तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी महाराज, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में एक स्थल है कैप कैमोरीन जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। वहीं भारत का आपने देशांतरीय विस्तार देखा है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। इधर 68 डिग्री 7 मिनट पर गुजरात में स्थित गुहार मोती है। गुजरात में स्थित गुहार मोती है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुहार मोती है। कौन है? गुहार मोती, गुहार मोती है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की हम बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं यहां पर, आप मानचित्र पर देखिए ना, यहां पर एकदम स्पष्टता पूर्वक आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ गए? एकदम स्पष्टता पूर्वक दिखा। भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है।
तो अरुणाचल प्रदेश जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर है। और यहां पर किबुथु है। कौन है? किबुथु है। किबुथु है जो कि आपको 97 डिग्री 25 मिनट पर है। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और एक बात बताइएगा आप हमको कि जो भारत है, भारत के सबसे पश्चिम में गुजरात, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय कहां होता है? पूरब में। सूर्योदय किधर होता है? पूरब। इधर पूरब है, पूरब में होता है। सूर्योदय जब पूरब में होता है तो एक बात आप समझिएगा कि हमने आपको पिछले क्लास में यह बात बताया था कि सूर्योदय पूरब में होता है। सबसे पूरब में जापान है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो एक बात आप हमको बताइएगा कि सूर्योदय भारत में सबसे पहले कौन राज्य में होता होगा? अरुणाचल प्रदेश में होता होगा, हाँ या ना? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना है हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है। इसी वजह से भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता होगा? अरुणाचल। अब वही पूछा जाएगा कि सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है? गुजरात में, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिम में। ये बात क्लियर है। और एक बात बताइए, पिछले क्लास में एक बात बताए थे कि जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से बिहार का समय आगे होगा या पीछे? आगे होगा। यह बात पिछले सेशन में हम आपको समझाए थे, हाँ या ना? समझाए थे ना? समझाए थे, समझ गए। और पृथ्वी जो है 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। ये सब बात पिछले क्लास में बताए थे ना, समझाए थे ना? तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा, ठीक है? कॉमन सेंस के आधार पर इसका उत्तर आपको देना है। यहां पर कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अब भारत के सबसे पश्चिम में गुजरात है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर है। सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर है। अगर आपसे कहा जाए कि 15 और 10 में कितना का अंतर है, तो आप क्या कहिएगा? 5 कहिएगा ना? हो आप क्या किए? 15 में से 10 को घटा लिए, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिए। अब यहां पर हम आपसे ये बात कहे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? बोलिए। इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा? इसको ज्ञात करने के लिए 97 25 में से 68 7 को घटाइएगा, हाँ या ना? जब आप घटाइएगा ना तो 29 डिग्री समथिंग मिनट आएगा। 29 डिग्री समथिंग मिनट। अच्छा, 29 डिग्री समथिंग मिनट आ रहा है, तो क्या हम इसको 30 डिग्री मान करके चल सकते हैं? 30 डिग्री मान करके चल सकते हैं। 30 डिग्री हम मान करके चल सकते हैं, ठीक है? 30 डिग्री हम मान करके चल सकते हैं। तो एक बात बताइए कि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 30 चौका 120। 120 मिनट को घंटा से बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। 60 दूना 120, यानी 2 घंटा। 2 घंटा यानी भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितने घंटा का हो? हाँ, 2 घंटे का हो सकता है, हाँ या ना? एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। और अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 5 बजा है तो उसी समय गुजरात में क्या समय होगा? पश्चिम जाइएगा तो समय घटेगा न हो, तो समय में अंतर कितने घंटे का? 2 घंटे का होगा न हो। लेकिन ये तो समझने के हिसाब से हुआ। लेकिन क्या भारत में
अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय होता है? नहीं, पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारतवर्ष में एक समय होता है। अभी 8:20 हो रहा है। अगर पटना में 8:20 हो रहा है तो कश्मीर में भी 8:20 हो रहा होगा, कन्याकुमारी में भी 8:20 हो रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी 8:20, गुजरात में भी 8:20 हो रहा होगा, हर जगह 8:20 हो रहा होगा। 8:21 या 8:25 कहीं नहीं हो रहा होगा। लेकिन ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितने घंटे का? 2 घंटे का। कितने घंटे का? ये सब बात समझ में आ रहा है? चलिए अब नीचे से लिखिए, इतना चीज लिखिए, फटाफट लिखते जाइए। हाँ, थोड़ा तेजी से चलिए, आज ऐसे ये लेट है, जल्दी जल्दी कीजिए। लिखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर में, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर में, 3214 किलोमीटर में, तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार, तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार, पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर में, 2933 किलोमीटर में, 2933 2933 किलोमीटर में, 2933 किलोमीटर में है। यानी 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 भारत की लंबाई, भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम की तुलना में, भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम की तुलना में, पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में अधिक है। पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में अधिक है। पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में अधिक है। पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में अधिक है। पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में अधिक है। उत्तर से दक्षिण में अधिक है। ये बात समझ में आ रहा? समझाए थे पिछले क्लास में महाराज, ठीक है। ऐसे ये है क्या, 3214 बड़ा है कि 2933 बड़ा? 3214 बड़ा है, मतलब उत्तर से दक्षिण में लंबाई ज्यादा है पूरब से पश्चिम की तुलना में। समझ गए? आगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में, जो कि लद्दाख में, जो कि लद्दाख में, लद्दाख में स्थित है। वहीं भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, वहीं भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अब नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु
भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती है। गुजरात में स्थित गुहार मोती है तथा सबसे पूर्वी बिंदु पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। 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 आगे, भारत में सबसे पहले सूर्योदय 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 सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो वहीं सबसे बाद में गुजरात राज्य में होता है। वहीं सबसे बाद में गुजरात राज्य में होता है। अगला पॉइंट, भारत के सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य तथा सबसे पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के बीच तथा सबसे पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के बीच समय में अंतर गुजरात राज्य के बीच समय में अंतर 2 घंटे का होता है। समय में अंतर 2 घंटे का होता है। एक और पॉइंट, मुख्य भूमि वाला बात नहीं लिखाए हैं। दक्षिणी वाली मुख्य भूमि वाला बात कैप कैमोरीन लिखाए हैं, तब नहीं लिखा है तो कैसे बोल रहे हैं लिखा दिए। इसी चक्कर में जो है कभी काल कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नहीं लिखा है। ठीक है, बताए हैं ना जी। ठीक है, जैसे आपको याद है इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो एगो मंडल आयोग वाला बात बताए थे, हमको पूरा याद है। हम लेक्चर जाकर के देखे थे, देखे हैं। ठीक है, लेक्चर ध्यान में नहीं है लेकिन मौलिक अधिकार पढ़ाने के दौरान वो बात बताए, हम कॉपी में लिखाए नहीं थे, हमको पूरा याद है। समझ गए तो नीचे से लिखिएगा, तो बाद में तो लिखा ही दिए थे। हाँ लिखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु 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 तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। कैप कैमोरीन है। अब लिख लिए, एक बार तुरंत बोर्ड पे आइए। ठीक है, इसके तुरंत बाद एक और पॉइंट लिखाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात बताइएगा आप हमको। ठीक है, जो अपना देश भारत है, भारत के दक्षिणी भाग में कौन सा ओशियन है, कौन सा महासागर? इंडियन ओशियन न है वो। इस सबसे अवगत न है आप लोग। हे भगवान, हम आपको तो अवगत करवाए थे जी। देखिए ये आपको नॉर्थ अमेरिका है,
साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, और एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में जो महासागर है ये हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। इसके बाद हम आपको डायरेक्शन भी बताए थे, याद है? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, नहीं बताए थे ना हो। और एक बात बताइए, भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अब भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप है ना। तो जो आपको ये अपना देश भारत है, भारत के दक्षिण पूरब में ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। और जब आप भारत के दक्षिण में आएंगे तो भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है ना, हिंद महासागर के ही दो संतान है, हिंद महासागर के ही दो संतान है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अब भारत के जब सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आप आइएगा तो कन्याकुमारी के पास हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों आपस में मिलती है, समझ गए? तीनों आपस में मिलती है। तो विश्व मानचित्र पर आप आइएगा, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर है। तो भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के समीप बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों आपस में मिलती है, ठीक है, तीनों आपस में मिलती है। फटाक से लिख लीजिए तो कन्याकुमारी के समीप हिंद महासागर हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर कोमा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों आपस में मिलती है, तीनों आपस में मिलती है। द्वीप और प्रायद्वीप बताए थे ना कि नहीं बताए थे ना। द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ, नहीं बताए, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा। भारत को मुख्यतः दो द्वीप समूह में आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, नहीं बताए हैं। अच्छा बताए हैं तो ग्रीनलैंड पर कौन देश का अधिकार? डेनमार्क का है ना। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप है ना हो। तो अब नीचे से लिखिएगा तो लिखिएगा भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में, बंगाल की खाड़ी में, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला पॉइंट, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है।
लक्षद्वीप स्थित है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा द्वीप। द्वीप, द्वीप का अंग्रेजी क्या होता है? ISLAND, हाँ इसलैंड। द्वीप, द्वीप लिखिएगा। वैसा भूभाग, वैसा भूभाग जो चारों तरफ, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है। विश्व, नीचे स्टार मार के, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है जो भौगोलिक तौर पर, जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। आता है, आता है, आता है। लेकिन, लेकिन इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार, इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। लेकिन इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। यूरोप महादेश का है। यूरोप महादेश का है। यह द्वीप, यह द्वीप पर शासन प्रशासन, इस, यह द्वीप नहीं, इस द्वीप पर, सॉरी, इस द्वीप पर, इस द्वीप पर, यह द्वीप नहीं, इस द्वीप पर, इस द्वीप पर शासन प्रशासन डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है। पिछले क्लास में हर बात बताए हुए, हाँ या ना? एकदम बताए हुए हैं, ठीक है। इस द्वीप पर शासन प्रशासन डेनमार्क का, इस द्वीप पर शासन प्रशासन डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है। डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है। प्रायद्वीप, आगे प्रायद्वीप, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल, तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। लिख लिए। भारत का दक्षिणी भाग का मतलब क्या हुआ? ई न हो, ई हुआ ना, ई उत्तर न हुआ हो। भारत के दक्षिणी भाग का मतलब नीचे वाला। ये जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। समझ गए? तो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्यों कहलाता है, ये बात समझ में आ गया ना? अब नीचे से लिखेगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है।
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बात और बताए थे कि जो अपना देश भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, समझ गए, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है और यह विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान रखता है। 7वां स्थान, क्या स्थान? 7वां। भारत से बड़े क्षेत्रफल के आधार पर जो 6 बड़े देश है, उसमें पहला है रूस। ये रूस है, पहला रूस है। पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। दूसरा स्थान कनाडा का, दूसरा स्थान कनाडा का। तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, जब तक अलास्का पर है, सुनिए ना भाई, बता रहे हैं, सुनिए ना, काहे अकबकाते हैं, अकबकाइए नहीं ज्यादा भाई, समझ गए। देखिए, ये अलास्का है, अलास्का। अलास्का पर पहले, अलास्का आपकी नानी है? अलास्का है क्या? अजीब हाल है। तो इसी वजह से हम उस पर कमेंट कर दिए, बढ़िया वाला, समझ गए। तो हमको भी पता चल जाता है वो कह क्या रहा है। मास्टर है ना जी। अरे आपके जैसे बंदर को दिन भर में हम हजारों बंदर को चलाते हैं, समझे। सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अलास्का, इस पर पहले रूस का अधिकार था। रूस यह अनुपजाऊ भूमि था, अनुपजाऊ भूमि। यहां पर कुछ नहीं होता है, ठीक है, बर्फ जमा हुआ रहता है। रूस ने इसको बेच दिया, रूस ने इसको अमेरिका के हाथ बेच दिया, अमेरिका के हाथ बेच दिया। अमेरिका इसको खरीद लिया। जब तक अलास्का रूस के अधीन था, तब तक क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश चीन था, समझ गए, चीन था। लेकिन जब अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीद लिया, तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका के क्षेत्रफल में इजाफा हो जाएगा। तो अमेरिका के अलास्का के खरीदने से अमेरिका के क्षेत्रफल में इजाफा हुआ और अमेरिका तीसरा स्थान पे आ गया। और जो चीन है चौथा स्थान पर चला गया। 5वां स्थान पर आपको ब्राजील है, 5वां स्थान पर ब्राजील है। 6ठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वां स्थान पर अपना देश भारत है और 8वां स्थान पर अर्जेंटीना है। 8वां स्थान पर अर्जेंटीना। यहां पर दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और एक बात और यहां पर सुनिए, तब लिखिएगा। देखिए, जो आपको भारत का क्षेत्रफल है, वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल के 4 गुना अधिक है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 8 लाख। और भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है, पाकिस्तान से 4 गुना अधिक है। वहीं भारत का क्षेत्रफल बांग्लादेश से 23 गुना अधिक है, बांग्लादेश से 23 गुना अधिक है, 23 गुना। खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में इस बात को इसलिए याद रखना है। अब अमेरिका से तुलना करने नहीं चल जाइएगा, रसिया से तुलना करने नहीं चल जाइएगा, समझ गए, वो सब नहीं पूछेगा। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश पूछेगा। अब पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों पूछेगा? पाकिस्तान बांग्लादेश इसलिए पूछेगा क्योंकि भारत से ही विभाजन होकर पाकिस्तान का निर्माण और पाकिस्तान से ही विभाजन होकर बांग्लादेश का निर्माण। यानी पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत ही हुआ करता था। मान लिया जाए परिवार में
भाई भाई में कितनों झगड़ा हो जाता है, चाचा भतीजा में कितनों झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब मान लिया जाए भोज होता है, सब एक साथ बैठ करके नहीं खाता है, जब पर्व त्योहार होता है, सब एक दूसरे से गला नहीं लगता है, सब एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करता है, सब एक दूसरे को जो है अलग अलग चीज जिसके घर में जो बना हुआ होता है अच्छा वितरित नहीं करता है, करता है नो। तो इसलिए परीक्षा ये नहीं पूछेगा अमेरिका से कितना गुना भारत बड़ा है और रसिया से कितना गुना बड़ा है, समझ गए, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश से कितना गुना बड़ा है ये बात पूछेगा, क्योंकि भारत से अलग होकर ही पाकिस्तान, पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश, मतलब ये दोनों भारत का अंग था, भाई भतीजा है, समझिए बेटा पोता है, समझ गए। तो इसलिए जो है पूछा जाएगा, नीचे से लिखिएगा। क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। फुल स्टॉप। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 8वां स्थान अर्जेंटीना का 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 है। फुल स्टॉप। उसी में भारत से 6 बड़े देश, भारत से 6 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर निम्न है। भारत से 6 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर निम्न है। भारत से 6 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर निम्न है। भारत से 6 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर निम्न है। निम्न है। 1 नंबर में रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में अमेरिका, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में ब्राजील, ब्राजील, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। नीचे से अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा है। अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा है। अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा है। यहां पर एक बात और जानिए, ठीक है। देखिए, जैसे भारत में टोटल 28 गो राज्य है ना, हो है कि ना है? भारत में टोटल 28 गो राज्य है, और भारत में जो टोटल 28 गो राज्य है, उन 28 राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। उसी प्रकार से अमेरिका को जब आप देखेंगे तो अमेरिका में टोटल 50 गो राज्य है। क्या गो राज्य है? 50। क्या गो राज्य है? 50। समझिए, 50 गो राज्य है, और जो 50 राज्य है उसमें सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर अलास्का। कौन है? अलास्का। तो उसी में लिखिएगा, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है।
अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। सबसे बड़ा प्रांत है, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, भारत पाकिस्तान से, भारत क्षेत्रफल में, भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना अधिक बड़ा, भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना अधिक बड़ा तथा बांग्लादेश से, तथा बांग्लादेश से 8 गुना अधिक बड़ा है, तथा बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा, सॉरी बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है, तथा 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 बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है। चलिए अब आइएगा, अब देखिएगा यहां पर भारत की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा स्थान आपको मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। समझ गए? वही क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे छोटा, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह है आपको गोवा। कौन है? गोवा। समझ गए? गोवा। समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान, तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। फुल स्टॉप। नीचे से, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम निम्न है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम निम्न है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम निम्न है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम निम्न है। 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में महाराष्ट्र, 4 नंबर में उत्तर प्रदेश, 4 नंबर में उत्तर प्रदेश। वहीं इसके बाद आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा, अपना बिहार। अगर अपने बिहार को आप देखेंगे वर्तमान स्थिति में, जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठित होकर के जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया, तब की स्थिति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तब की स्थिति के संदर्भ में जो अपना बिहार है, अपने बिहार का क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारतवर्ष में 12वां स्थान है, 12वां स्थान है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान जो है 12वां है। तो नीचे से लिखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत में बिहार का स्थान 12वां है। भारत में बिहार का स्थान
क्षेत्रफल के आधार पर 12वां है। भारत में बिहार का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर 12वां है। 12वां है, ठीक है, 12वां है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या देखिए, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या बताएंगे लिखाएंगे उससे पहले एक आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना यह है कि आपको जो है एक टीचर को रखे हुए हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, समझे। तो उनको लगभग 2 साल से हम रखे हुए हैं और उस 2 साल के दौरान जो है 2213 बिहार दरोगा के छात्रों को मैथ रीजनिंग पढ़वाए थे। बिहार एसएससी जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें मैथ रीजनिंग पढ़वाए। एसएससी जीडी बैच में मैथ रीजनिंग पढ़वाए। इसके बाद जो है अब आज से, आज यानी 10 तारीख है, 10 जनवरी से 10 जनवरी से सुबह में 10 बजे से 10 बजे से मैथ का फुल लेंथ फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। इस बैच में अर्थमेटिक, एडवांस, डीआई, डीएस हर चीज पढ़ाया जाएगा। एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी हर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फुल लेंथ फाउंडेशन बैच यह लाया गया है। आपको लगभग 8 से 9 महीना में इसका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लास आवर होगा 1.5 घंटा और क्लास जो है मंडे टू सैटरडे चलेगा। मंडे टू सैटरडे चलेगा, 6 दिन क्लास चलेगा, 1.5 घंटा का क्लास होगा। और पहला बैच, पहला उनका फाउंडेशन बैच लाए हैं। इसमें आपको डेमो भी उपलब्ध है, 1 वीक डेमो उपलब्ध है। 1 सप्ताह आप डेमो कर सकते हैं। आज से क्लास शुरू हुआ है, आज से 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन तक आप अपना डेमो कर लीजिएगा, समझिएगा। अगर आप यहाँ के छात्र हैं तो आपको ज्यादा दिन तक डेमो करने के लिए दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 दिन, महीना दिन तक आप पढ़ लीजिएगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाइएगा, नहीं आपको लगेगा कि नहीं पढ़ने से हमको फायदा हो रहा है, तब आप एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा, समझ गए। और अगर आप कहीं पर मैथ पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सभी टीचर अच्छे होते हैं, समझ गए। अगर आप कहीं पर मैथ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप आइए, आज से बैच शुरू हुआ है। आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ बताया गया होगा। आप आइए कल से। और जो क्लास है नीचे वाले क्लासरूम में होता है, जो क्लास है सबसे नीचे वाले क्लासरूम में क्लास होता है। आप सबसे अभी टॉप फ्लोर पे बैठे हो, उसके नीचे भी क्लास है, उसके नीचे भी संस्थान का क्लास है, समझ गए। तो उसमें क्लास होता है, डेमो है, आप आइए कीजिए। और पहला बैच है, इस वजह से फी जो है काफी कम रखा गया है। देखिए इस बैच का जो फी है, ऑफलाइन फी है 999 रुपया, ऑनलाइन फी है 499 रुपया, समझ गए। बॉयज के लिए फी है 999 रुपया, गर्ल्स के लिए फी है 499 रुपया, समझ गए। लड़की को प्रत्येक बैच में 50% छूट देते हैं। आप लोग भी एडमिशन करवाए होंगे तो लड़का 5100, लड़की 2500 या 3000, 2500, हाँ वही जो भी है, ठीक है। हाँ तो 50% डिस्काउंट मिलता है, इस बैच में भी है। तो आप आइए कीजिए, आप एक बार आजमा करके देखिए, देखने में क्या जाता है, देखने में थोड़े कोई हर्ज है। और एप्लीकेशन पर, संस्थान के एप्लीकेशन पर भी चलता है। आज जो क्लास हुआ है संस्थान के एप्लीकेशन पर है, आप निश्चित तौर पर जो है आइए, ठीक है। चलिए और एक बार देखिए, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि 3-4 परीक्षा जो है हम उनसे गुजरवाए हैं और हम स्वयं एनालाइज किए हैं कि इस बार बिहार एसएससी का हम बता रहे हैं। बिहार एसएससी में एक सीटिंग में 5 से 7 क्वेश्चन एकदम हूबहू डिजिट के साथ मैच खाया है उनका। वो तो एक वीडियो भी बनाए थे, लेकिन जो है
एग्जाम जो कैंसिल हुआ, यानी क्वेश्चन जो आउट हुआ ना, विद्यार्थी का गुस्सा काफी ज्यादा है, उस वीडियो पे कमेंट ऐसा ऐसा आने लगा, वीडियो को हटाना पड़ा, समझ गए। तो प्रूफ भी दिए थे कि देखिए हम जो पढ़ाए हैं वहां से एकदम 100% क्वेश्चन आया है, मतलब अच्छे टीचर है। और दूसरी बात यह है कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन वो खुद भी कर रहे हैं, और 2 बार 200 में 200 मार्क लाए हैं, वो हमको दिखाए हैं, उसी आधार पर हम उनको अपने साथ जोड़े थे, समझ गए। एसएससी सीजीएल में जो है 200 में 200 मार्क, अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, 2018-19 की बात हम कर रहे हैं, 2018-19 की। 2018 और 2019 में हमको लगता है लगातार जो है 2 बार 200 में 200 मार्क मैथ में लाए थे, और उसका वही चीज हम देख करके जो है उनको हम अपने साथ जोड़े थे, समझ गए। तो ये चीज है, तो आप आइए पढ़िए, हमको लगता है कि बेहतर होगा, समझ गए। अरे लड़का लोग से ज्यादा फी इसलिए लेते हैं, लड़का लोग जो है गलत काम में पैसा उड़ाता है, लड़की लोग नहीं उड़ाती है। अच्छा पहले आइए पढ़िए, ठीक है। हम एक रोज बैच में आएंगे, पहले 1 सप्ताह आप डेमो कर लीजिए, हम बैच में आएंगे, ठीक है, हम आपको दे देंगे, ठीक है, दे देंगे, मतलब 1000 में भी कम कर देंगे, हम आपका कम कर देंगे, हाँ कर देंगे कम आप, लेकिन आइए पढ़िए। चलिए 1 सप्ताह के बाद हम उस बैच में एक रोज आएंगे, सुबह में 10 बजे से होता है, 1 सप्ताह के बाद हम आएंगे, हम कम कर देंगे। आप अभी एडमिशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, अभी 10 दिन 15 दिन तक आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, हम बोल देंगे 1 सप्ताह के बदला 15 दिन डेमो दिलवा देंगे, 15 दिन के बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। 15 दिन से पहले जो है हम एक बार जाकर के अनाउंसमेंट कर देंगे, जितना कम करना होगा हम कम कर देंगे। चलिए अब आइएगा, सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको जो है भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, लेकिन वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास जो है आपको पहुंच गई है। और भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 17.5% है, 17.5, और वर्तमान में कुल आबादी का 18% है, वर्तमान में कुल आबादी का 18% है। और जनसंख्या में पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पे कौन है? चीन, पहला स्थान पे चीन है। वही जनसंख्या के आधार पर भारतीय राज्यों में देखें तो जनसंख्या के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह आपको उत्तर प्रदेश है, और जो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या 6-7 लाख में, 6-7 लाख, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से भी अधिक है, 20 करोड़ के आसपास है, उससे भी अधिक है। नीचे से लिखिएगा जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, केडी यादव क्या आप लोग के साथ गलत हो रहा है? क्या हुआ? और लड़की को जो कम फी रखे हैं ना, है ना, लड़का लोग से ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, वो पैसा इधर उधर में उड़ाएगा, वो सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, दारू पिएगा, वो समझे। चलिए लिखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 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 भारत की कुल आबादी 121 करोड़ 121 करोड़ 121 करोड़ 121 करोड़ था, जो कि विश्व की कुल आबादी का, जो कि विश्व की कुल आबादी का, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% था।
वर्तमान में अनुमानतः, उसी में वर्तमान में अनुमानतः सौरभ कुमार बोल रहा सर ज्यादा फी है। बताइए क्या 499 999 ये कोई फी है हो? देखिए आपको जो है जानते हैं 8 से 9 महीना पढ़ाएंगे। एक बार आप सोच करके देखिए, 999 रुपया 10 माह, प्रत्येक माह 100 रुपया, प्रत्येक माह 100 रुपया का क्या महत्व है? ऑनलाइन 499 रुपया, प्रत्येक माह 50 रुपया, क्या फी है बताइए? क्या बात करते हैं आप लोग, ज्यादा फी है? हे भगवान, अजीब हाल है। बताइए अब क्या करें, 1 रुपया कर दें तो फिर 1 रुपया वाला में 1 रुपया वाला देंगे, समझे? पैसा जितना ज्यादा मटेरियल उतना ज्यादा। हम तो बढ़ाने वाले हैं बहुत जल्दी फी, 15,000 लिखिए। वर्तमान में अनुमानतः भारत की कुल आबादी, वर्तमान में अनुमानतः भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ है। जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% है, 18% है। नीचे से जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में, ऑनलाइन में सबको एक समान है, ऑनलाइन में लड़का लड़की कुछ नहीं, ऑफलाइन में फी में डिस्काउंट होता है, ऑनलाइन में कुछ नहीं, ऑनलाइन में लड़का लड़की सब एक समान। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देखिए वो लड़का मैसेज कर रहा है और डेमो चल रहा है ना, और इसलिए ना तब मैसेज का कोई वैल्यू ना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या करे? ब्रेकअप हो गया है तो जाकर के उसका तलवा चाटिए, समझिए? ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप पैचअप करने के लिए आया है। इसको ब्लॉक कीजिए तो जी, अमलेश कुमार को ब्लॉक कर दीजिए, ये मेरा कोई बैच नहीं परचेज कर पाए, ब्रेकअप पैचअप के लिए आया है। हम ऐसा ब्लॉक करते हैं ना, आप मुंह रगड़ के मर जाइएगा ना, मेरा कोई बैच नहीं परचेज कर पाइएगा, कुछ नहीं परचेज कर पाइएगा, ऐसा ब्लॉक हम करवाते हैं। तो इसलिए फालतू कमेंट मत कीजिए। लिखिए, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, वहीं पहला स्थान चीन का है, वहीं पहला स्थान चीन का है। नीचे से जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 बड़े देशों का क्रम निम्न है। जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 बड़े देशों का क्रम निम्न है। जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 बड़े देशों का क्रम निम्न है। 1 नंबर में चीन, 2 नंबर में भारत, 3 नंबर में अमेरिका, 4 नंबर में इंडोनेशिया, 4 नंबर में इंडोनेशिया, 5 नंबर में ब्राजील। आगे, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगला पॉइंट, जनसंख्या के आधार पर
जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं सबसे छोटा राज्य, वहीं सबसे छोटा राज्य, वहीं सबसे छोटा राज्य, वहीं सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। जनसंख्या के आधार पर बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बिहार का भारत में, बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान है। कॉस्ट में दूसरा स्थान महाराष्ट्र, कॉस्ट में दूसरा स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान महाराष्ट्र। चलिए, अभी जितना बताए हैं, लिखाए हैं, उसको तुरंत पढ़ लीजिए। ठीक है, तुरंत पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से। छह लाख समथिंग के आसपास है सिक्किम का जनसंख्या। जल्दी पढ़िए, पढ़िए, फिर याद करवाएंगे। अरे देखिए 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 देखिए, आने के लिए धरफराता है, जाने के लिए धरफराता है। शिवाजी का जन्म कब हुआ है सर? शिवाजी 1627 में हुआ है, 1627 में। शुभम ठाकुर, टाइम मिलता है तो पढ़िए, नहीं टाइम मिलता है नहीं भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान तिवारी जी, नोटिफिकेशन आने के बाद सोनम मेहता जी ऑफलाइन में बॉयज का फी है 5100 रुपया, लड़की का है वही 50% है, तो है ठीक तो है। पढ़ लिए, पढ़िए जल्दी, पढ़ लिए। आइए तो, आइए एक बार मेरे साथ फटाफट, मुंह से आवाज निकालिएगा, याद होगा। मुंह से आवाज नहीं निकालिएगा, याद नहीं होगा। मुंह से आवाज निकालिएगा ना। हाँ, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर? 3200। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, पूरब से पश्चिम 2900, पूरब से पश्चिम 2900। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा। इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? हाँ, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु
सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य में कितने घंटा समय में अंतर कितने घंटे? 2 घंटा ना। पहले सूर्योदय कहां होगा? सबसे बाद में, सबसे बाद में गुजरात में होगा ना। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिंद महासागर तीनों मिलती है? कहां पर? कहां पर? कन्याकुमारी में। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन खाड़ी में है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। कौन सागर में? अरब सागर। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? किस देश का? भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल, जो 3 तरफ जल और 1 तरफ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब। भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42। 2.42। अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान, पहला स्थान, पहला स्थान। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान, पहला स्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान, बिहार का स्थान। और जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा? और बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। बात क्लियर है? याद हो गया इतना? इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। देखिए मुकेश भैया टी पर आना है, देख रहे हैं चाय पे बुला रहा है, इसलिए लड़का लोग को छूट नहीं देते हैं। वो सब चाय पीता है, चाय के साथ सिगरेट पिएगा। कभी मिलिए चाय दुकान पे, हम भी पिलाएंगे। चलिए गुड नाइट सबको। एरिया वाला रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉय को कोई डिस्काउंट नहीं। धन्यवाद सभी लोगों का।